आइए आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पाषाण काल, अंग्रेजी में इसको स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज। अब इसका नाम पाषाण काल ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय जो थे, पाषाण मतलब होता है पत्थर। इस समय के जो आदि मानव थे वो मुख्य रूप से पत्थरों का औजार बनाते थे, उसका प्रयोग करते थे। तो इसीलिए इस काल को पाषाण काल नाम दिया गया है। इसके अलावा पाषाण काल को एक और नाम से सुशोभित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या हुआ? अब साक्ष्य के आधार पे देखते हैं हम लोग, साक्ष्य या सोर्स के आधार पे। अब सोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, पुरातात्विक स्रोत, सोर्स मतलब स्रोत, और दूसरा हो गया लिखित या साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हो गया जो पुराना पत्थर के औजार हो गए, पुराना खंडहर हो गया, ये लेख हो गया, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ गए। लिखित स्रोत के अंतर्गत जो भी लिखा गया है वो सारे स्रोत जो है वो लिखित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल कैसे इसको कहते हैं ये समझते हैं हम लोग। तो साक्ष्य के आधार पे जो है काल का निर्धारण किया गया है तीन भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है यह इस समय हमको सिर्फ और सिर्फ जो है पुरातात्विक स्रोत मिलता है। मुख्य रूप से क्या मिलता है? पुरातात्विक स्रोत। हमको यहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, लिखित स्रोत जो है हमको नहीं मिलते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है। लेकिन किसी कारण से हम लोगों ने आज तक लिखित स्रोत का उपयोग नहीं कर पाया है, पढ़ नहीं पाया है। हेलो, हाँ ठीक, आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं, लिखित स्रोत तो है लेकिन हम किसी कारण से उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं कि हमने इसका प्रयोग किया है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं कि हमारे पास लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत भी है, और हमने इन दोनों स्रोतों का उपयोग किया है। तो आपने जाना कि इस पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ से लेके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पहले तक क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है वो 600 बीसी, 600 बीसी या इसके बाद के जो भी कालखंड है उनको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत का प्रयोग करते हैं।